आप सब लोगों को प्रणाम। आज हम बात करेंगे मंगल दोष के बारे में। मंगल दोष जो है आजकल के समाज में ज़्यादातर काफ़ी जो है चर्चा का विषय रहता है, क्योंकि जब शादी की बात आती है, हम अपने संतान की शादी की बात करते हैं, तो अपने लड़का-लड़की की शादी की बात करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि कुंडली आ रही, मंगल दोष है भाई, नहीं कर सकते। या हमारे ही बच्चों की कुंडली में मंगल दोष है। तो हमें पहले तो ये हम जान लें कि मंगल दोष क्या है सरल भाषा में। मंगल दोष कुंडली में लग्न भाव में मंगल है, चतुर्थ भाव में मंगल है, सप्तम भाव में मंगल है, अष्टम भाव में मंगल है और द्वादश भाव में, यानी कि पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में मंगल है, तो मंगल दोष माना जाता है। अब मंगल दोष क्यों मंगल दोष खराब माना गया, इसके लिए हमें समझना चाहिए। मंगल क्या है? मंगल भगवान कार्तिकेय हैं, जो भगवान शिव के पुत्र है। भगवान कार्तिकेय को जो है मंगल ग्रह मंडल में मंगल ग्रह के रूप में स्थापित किया गया है। जो खडानंद भगवान कार्तिकेय हैं वही मंगल हैं। अब भगवान शिव ने इनको दक्षिण में भेज दिया था। अब दक्षिण भारत में कार्तिकेय भगवान की बहुत पूजा होती है, और हमारे उज्जैन में जो है मंगल का जन्म स्थान माना जाता है कार्तिकेय भगवान का, और मंगलनाथ जी का मंदिर भी है। तो दक्षिण और मध्य भारत और दक्षिण भारत मंगल की धरती मानी गई। मंगल को देवताओं का सेनापति बनाया गया, ग्रह मंडल में भी वो सेनापति है। मंगल जो है काफ़ी क्रोधित स्वभाव के हैं, उनको क्रोध बहुत अधिक है, और वो पृथ्वी पुत्र हैं। पृथ्वी से उनका जब भगवान शिववीर जो है पृथ्वी पे गिरा, तो वो जो है पृथ्वी सहन नहीं कर पाए, तो उन्होंने वो सप्तकृतिकाओं के गर्भ में उन्होंने दे दिया। तो सप्तकृतिकाएँ जो थी शिप्रा नदी के तट, शिप्रा नदी में स्नान कर रही थी। अब जब सप्तकृतिकाओं को जो प्रसव पीड़ा मतलब वेदना हुई, तो उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। तो वो जो है क्या कहते हैं, बालक के रूप में आ गए। अब उन सप्तकृतिकाओं में झगड़ा शुरू हो गया कि हम पालन पोषण करेंगे। तो वो ये झगड़ा लेकर के वो भगवान शिव के पास पहुँचे, तो भगवान शिव ने जो है उनको खडानन कर दिया कि इनके 6 सिर हैं, आप सब 6 माताओं मिल कर के इनकी जो है आप पालन पोषण करो। जब ये ऋषि लोक में जो है इनका पालन पोषण हो, सप्तऋषियों की पत्नी को हम सप्तकृतिका कहते हैं, सप्तकृतिकाओं ने इनका पालन पोषण किया। जब ये बड़े हुए, इनको पता हुआ शिव माता पार्वती भगवान शिव के पुत्र हैं, जब ये शिवलोक गए तो एक काफ़ी क्रोधित होकर गए कि इतने दिनों तक मुझे बताया क्यों नहीं गया था, क्योंकि अग्नि तत्व हैं। तो इनका जो है अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती से भी विवाद चलता रहा। तो ये अत्यधिक क्रोधी होने के कारण उन्होंने अपने माता पिता का भी त्याग किया, शिवलोक को भी छोड़ करके चले गए। तो हम बताना यह चाहते हैं कि मंगल अत्यधिक क्रोधी ग्रह है, मंगल अत्यधिक गर्म प्रकृति के ग्रह है और आग है। मंगल ने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी है। अब होता क्या है कि ग्रह मंडल में जब शुक्र जब अनैतिक कार्य करते हैं, तो मंगल उसका विरोध करते हैं। तो शुक्र और मंगल को बहुत बड़ा शत्रु माना गया है। अब हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारे शरीर में, जो हमारा शरीर है उसमें हमारे शरीर में जो रक्त है वो मंगल है। हमारी जो रक्त है, मांस मज्जा में जो हमारी ऊर्जा है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, जिस करंट से हमारा शरीर चलता है, वो विद्युत जो है मंगल है। अब शुक्र क्या है? शुक्र जो है शुक्राणु जो होता है मानवों में, जिससे हमारी संतान उत्पत्ति होती है, वो शुक्र है। अब मंगल और शुक्र जो है एक दूसरे के परम शत्रु हैं, लेकिन मंगल शुक्र के मिलन के बगैर अब जो है मंगल जो है मेल है और शुक्र फीमेल है। मेल और फीमेल यानी स्त्री पुरुष के मिलन के बगैर सृष्टि संभव नहीं है, नए व्यक्ति का जन्म नहीं होता। मंगल दोष जो है, जब हमारी कुंडली में मांगलिक दोष होता है, तो समझने वाली बात यह है कि जैसे कि लग्न भाव है, तो लग्न भाव में मंगल बैठेगा, 7वें घर को देखेगा। 7वां घर पार्टनर का होता है। हमारे स्त्री कुल की कुंडली में पति का और पुरुष की कुंडली में पत्नी का कारक भाव होता है। अब चौथे घर में जाएगा, तो चौथा घर होता सुख का, चौथा घर होता हृदय का। तो
चौथे घर में जाएगा तो चौथे घर से जो है मंगल अष्टम दृष्टि से, चौथे घर में जो है मंगल अष्टम दृष्टि से लाभ भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से दसम स्थान को देखेगा। जब सप्तम में मंगल आएगा तो लग्न को देखेगा, अष्टम में मंगल आएगा तो हमारे धन स्थान को देखेगा और पराक्रम भाव को भी देखेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे जो दाम्पत्य जीवन होता है, जिससे हमारे दाम्पत्य जीवन में जो है क्या कहते हैं, जो हमारे पति पत्नी से संबंधित जो भाव हैं, जो सप्तम भाव होता है वो सीधे पार्टनर का होता है, आठवां भाव प्राइवेट पार्ट का होता है, और 10वां घर जो होता है हमारे बेडरूम का होता है, हमारे सैया सुख का होता है। इन भावों में मंगल जाकर के आग लगा देता है। तो मंगल दोष इन्हीं भावों में मंगल के होने से मंगल दोष माना गया है। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा जो लोग मांगलिक होते हैं, या कई बार किसी जैसे कोई मांगलिक है तो उसका मांगलिक ही व्यक्ति के साथ शादी करवाई जाती, जो हमारे समाज में प्रचलित है। मंगल दोष वाला कन्या है या मंगल दोष वाला वर है तो उनकी आपस में शादी करवाई जाती। उसके बावजूद भी आप देखोगे उनके बीच मेडिकल इश्यूज मिलेंगे। उन दोनों में से कोई न कोई व्यक्ति बीमार होगा, किसी न किसी व्यक्ति को या तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, या तो बच्चे भी हो रहे हैं तो कई ऑपरेशन के बाद हो रहे हैं, बड़े बड़े मेडिकल प्रक्रिया से गुजरने के बाद बच्चे हो रहे हैं, या वो दोनों अलग अलग रहते हैं। ज़्यादातर आर्मी जो हमारे आर्मी वाले होते हैं, जो फौज में जो लोग होते हैं, उनको भी मंगल दोष होता है। वो अपना यौवन काल, वो पीरियड, जिस पीरियड में व्यक्ति को दाम्पत्य सुख जो होता है, जो सैया सुख जो होता है, अधिक भोगना होता है, उस काल में वो अपने पार्टनर से दूर रहता है। तो मंगल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि अच्छा प्रेम संबंध स्थापित नहीं होने देता है, अच्छे से स्त्री पुरुष को मिलने नहीं देता है। यह मंगल का नैसर्गिक स्वभाव है। और मंगल दोष होने, अगर कुंडली में मंगल दोष है तो कई बार क्या होता है, पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट करा देता है, पार्टनर को अकाल मृत्यु हो जाती है, इस तरीके का भी मंगल दोष होता है। लेकिन ये मंगल दोष जब होता है जब मंगल बिल्कुल निरंकुश हो कुंडली में, स्त्री की कुंडली में भी बिल्कुल निरंकुश हो, पुरुष की कुंडली में बिल्कुल निरंकुश, उसको कोई शुभ ग्रह देख ना रहा हो, किसी शुभ ग्रह से सपोर्ट ना मिल रहा हो, बिल्कुल पाप कर्तरी में पड़ा हो, तो विवाह होते ही, यहाँ तक कि कई बार देखने में आया कि शादी तय होते ही अगला जो है इस संसार से चला जाता है। यानी कि शादी तय हुई, एंगेजमेंट हुई, लड़का ख़त्म हो गया या लड़की ख़त्म हो गई। लेकिन जब कोई ग्रह देख रहा है, परिहार हो रहा है जिसको हम कहते हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, मंगल शुभत्व को प्राप्त है, हमारा लग्न का स्वामी, सप्तम का स्वामी स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, पार्टनर मरता नहीं है। लेकिन चाहे जितना शुभ हो मंगल, लेकिन मंगल जो मैंने पहले समस्याएं बताई हैं, दाम्पत्य सुख मिलने में सैया सुख का नाश करता है, यह मंगल का स्वभाव है। इसलिए इतना ही काफ़ी नहीं है कि मंगल दोष में हम जो है मांगलिक की शादी करा दें। हमें समय समय पे मंगल दोष की शांति भी करवानी चाहिए, मंगल की पाठ पूजा करनी चाहिए। और हमें अपने जीवन में जिन लोगों को मंगल दोष है, जैसे सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश घर में मंगल विराजमान हो, तो अपने जीवन में लाल चीज़ों का त्याग करना चाहिए। जैसे कि लाल वस्तुओं को खाना नहीं चाहिए, लाल रंग की सब्जियां नहीं खानी चाहिए, मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए। आप जितना परहेज करोगे, अपने जैसे ग्रह जो हैं हमारे शरीर में हर अलग अलग तत्वों के रूप में बुद्धिमान, मंगल से संबंधित तत्वों से आप दूर रहोगे, मंगल को शांत रखोगे। और मंगल जो है चंद्रमा से शांत होता है। मंगल जो है सेनापति है और चंद्रमा है माता है। मंगल पृथ्वी पुत्र है। मंगल वाले अपने माता से बड़ा प्रेम करते हैं, मंगल माता का ही उपासक है। तो चंद्रमा को आप जितना प्रबल करोगे, मंगल दोष उतना शांत होगा। आपको चंद्र को यानी भगवान शिव की खूब पूजा करिए, आप देवी की पूजा करिए, भगवान शिव का शिवलिंग का जितना आप अभिषेक करोगे, जितना अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करोगे, उतना मंगल दोष के प्रभाव कम होंगे, उतना ही मंगल जो है आपको कम परेशान करेगा। आप जैसे कि बहुत से मंगल दोष वाले पति पत्नी होते हैं, वो ज़्यादातर बीमार बने रहते हैं, महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या होती है। आपको जितना है आप चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करोगे, उतना ही मंगल का तो अपने आप परिहार होगा। और जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारे जीवन में जो हम खान पान होता है, ये नहीं कि हमने जाके कोई उपाय कर दिया, हमने जाके दान पुण्य कर दिया, हम सही हो गए।
हमें ये भी समझना चाहिए हमारे भोजन में ग्रहों से संबंधित भोजन कौन है। तो मंगल से संबंधित जो भोजन है उनको त्याग करके, गर्म चीज़ों का त्याग करके चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। और हमें मंगल दोष हमारे जीवन में कभी ख़त्म नहीं होता जब तक हम युवा रहते हैं। जिस दिन हम वृद्ध हो जाएँगे, जिस दिन हमारे जीवन से गृहस्थ आश्रम जो है सिर्फ़ नाम का रह जाएगा, उस दिन मंगल जो है परेशान करना कम कर देता है। लेकिन यौवन जो है ख़राब करता है, तो आप इन उपायों को करिए ताकि मंगल दोष की पीड़ा से आप मुक्त रहें।